सरफराज भाई, ये बताइए गا कि आप वज़ीर दाखिला हैं, इस्लामाबाद तो डेफिनेटली आपकी टेरिटरी है, तो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, इस्लामाबाद के लिए इन 6 माह में जो मैं समझ रहा हूँ कि जितना आपका टेन्योर है या 5 माह है, इसमें आप क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रही हैं, क्या तोहफा इस्लामाबाद को देना चाह रही हैं, क्या इस्लामाबाद की आवाम के लिए करना चाह रही हैं? क्योंकि वैसे तो पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल सिटी है, तो इसके लिए कुछ आपका विजन है इस हवाले से? 2 एस्पेक्ट्स हैं जी इस्लामाबाद शहर के हवाले से। एक है कि इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल का जो कॉन्सेप्ट है उसको और इम्प्रूव कर रहे हैं, और उसके लिए ज़ाहिर है आपको CDA के जो ब्रीफिंग्स मुझे दी गई हैं, मज़ीद डिटेल ब्रीफिंग तो अभी होनी है मेरी, क्योंकि मैंने उनसे कुछ टास्क किए उनको, और उसके बाद ही मैंने कहा मैं आपसे ब्रीफिंग लूँगा। तो एक तो उस पर हमारा फोकस ज़रूर होगा कि 6 महीने में हम एटलीस्ट कोई ऐसा चेंज लेकर आएँ जो विजिबल हो, जो नज़र आए, बावजूद इसके कि जो फिनेंशियल कंस्ट्रेन है उसके बावजूद। दूसरा हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो पिछले कुछ अरसे से इस्लामाबाद के अंदर हमने स्नैचिंग्स और इस तरह की चीज़ों में एक राइज देखी है, जो अब फॉर लास्ट 1 वीक उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज हमने डॉल्फिन को और एक्टिव कर दिया है, सेफ सिटी को और एक्टिव कर दिया है, साथ साथ जो हमारी स्नैप चेकिंग्स हैं पुलिस स्ट्रीट्स में आपको नज़र आएगी, बिकॉज आप सिचुएशन के मुताबिक ना अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करते हैं। एक टाइम पे इस्लामाबाद थोड़ा पीसफुल हो गया तो पुलिस नज़र नहीं आ रही थी, पीछे चली गई थी। अब हमने दोबारा उसको सड़कों पे ले आए हैं ताकि वो स्नैप चेकिंग करें, लेकिन साथ साथ हमने ये भी उनको बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस दी हुई हैं कि जो पब्लिक है उसके साथ जो हैंडलिंग होगी वो बहुत ब्रदरली होगी, और जो क्रिमिनल है उसके साथ हाई हार्डनेस के साथ पेश आएंगे। और अभी जो हसन ने सवाल किया उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि 3 माह के लिए हैं या 4 माह के लिए हैं या 5 माह के लिए या 6 माह के लिए। आजकल जो है इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला रहे हैं। बैप पार्टी के प्रेसिडेंट मेहरान कदू साहब को भी बुलाया उन्होंने, आज या कल उनकी भी मीटिंग है। सो आप क्या समझ रहे हैं कि कैबिनेट लेवल के ऊपर ज़ाहिर है 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, कोई टाइम फ्रेम आपके सामने है कि या यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द इलेक्शन कमीशन के वहां से जो डायरेक्शन आएगी उसको फॉलो करेंगे? जाहिर है उसके ऊपर काफी बहस चल रही है ना, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, आज मैं देख रहा था ANP, सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहिए, इसके ऊपर गए तो एक आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो मैंने पहले आपको बड़ी डिटेल में बताया कि पाकिस्तान के इन्हीं लोगों ने, मैं तो नहीं था उस वक्त, इन्हीं लोगों ने ये फैसला किया, कंसेंसस के साथ फैसला किया कि पहले डिलिमिटेशंस करा लें, उसके बाद इलेक्शंस करा लें। आज अगर वो अपनी बात से मैं हैरान होता हूँ कि ये आपने सुना वो शहरी रहमान साहबा ने जो बोला है, आप केयर टेकर ही रहें, चेयर टेकर मत बने। बस वो शहरी रहमान साहबा हमारी दोस्त है, रोज हमारे से 10 दफा मुलाकात भी रहती है, तो वो पब्लिक स्लोगन्स डिफरेंट होते हैं और मैं मजीद उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन बात इतनी है कि हमारी तो कोई विश लिस्ट नहीं है, हम तो नहीं चाहते हैं कि ये 3 महीने में हो, 4 महीने। हमारी ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन आज कह दे, हम आज से तैयारी शुरू कर देंगे। डेट अनाउंस करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, और ये इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, लेकिन जाहिर है टाइम फ्रेम आपके ज़हन में, लेकिन डीलिमिटेशंस जो है ना क्यों जरूरी है? जब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं तो ये मेरा राइट है कि मेरी जो डीलिमिटेशन होनी है, जो मेरी सीट्स का होना है, वो ठीक हो, वो मुनासिब हो, ताकि उसके मुताबिक, आबादी के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, दोनों चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। जो डिलिमिटेशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और इलेक्शंस भी। तो ये इतना डिले तो नहीं है, अगर ये 2 महीने 3 महीने डिले है, इसको मैं तो डिले नहीं कहता, बिकॉज उन्होंने खुद कंसेंसस से ये चीज किया। आज उससे अगर फिर रहे हैं तो पॉलिटिकल स्लोगन्स के अलावा मैं समझता हूँ ये कुछ नहीं है। ये बताइएगा सरफराज भाई कि जो इतलात मिली थी हमें पहले कि जो 9 मई वाला वाकया हुआ है उसको अभी तक याद रखा हुआ है, और उस हवाले से कोई जो है वो उसको खामोशी इख्तियार नहीं की, अभी वो पुराना नहीं हुआ, अभी भी जो है उन लोगों को ढूंढा जा रहा है। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि 9 मई के वाकयात में मुलविस जो लोग हैं उनको अभी भी ढूंढा जा रहा है, और उनके साथ जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा, सख्त जो है उनके साथ रवैया इख्तियार किया जाएगा, यानी सख्ती बढ़ेगी उनके लिए? इज इट करेक्ट? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लॉ जब आप अपने हाथ में लेते हैं तो उसकी सजा जो है वो जिस किस्म का आपने जुर्म किया होता है उसके मुताबिक मिलती है। अब यहाँ पर 9 मई को मैं बार बार कहता हूँ ना कि ऑर्गेनाइज्ड अटैक ऑन द न्यूक्लियस ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उन इदारों पे जो डिफेंस की जिम्मेदार हैं, जो आपकी हिफाजत की जिम्मेदार हैं, उन पर जब हमला किया गया है तो जाहिर है उसका रिस्पॉन्स जो आना है, आपने मिलिट्री के अंदर देखा है वो क्या रिस्पॉन्स आया है। उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी कितनी जल्दी और कितनी सख्त की, मिलिट्री की तारीख में इस तरह नहीं हुआ
تو ظاہر ہے ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہم سے ہے، جو ہم سے مراد ہماری جوڈیشری سے، ہماری پولیس سے، ہمارے سسٹم سے، ہمارے اداروں سے، وہ یہی ہوگی کہ جب ان پر حملہ ہوگا تو آرمی پہ حملہ ہوگا تو آرمی ایکٹ کے تحت ہی اس پہ کارروائی ہوگی نا. تو یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، یہ لا میں لکھا ہوا ہے. لا سے باہر ہو کے کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن لا کے اندر رہتے ہوئے چاہے کوئی ملزم ہو چاہے کوئی ملزمہ ہو، ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا اور کورٹ میں پیش. مزید ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا.